हुकूमत ने महंगाई पर तेल छिड़क दिया। 2 माह में पेट्रोल 100 रुपये महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 14 रुपये 85 पैसे इजाफे से 248 रुपये 74 पैसे लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे इजाफा किया गया है। नई कीमत 276 रुपये 54 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपये 67 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 226 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपये 83 पैसे का इजाफा हुआ है और नई कीमत 230 रुपये 26 पैसे हो गई है। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये फी लीटर आयद की गई है, जबकि डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 5-5 रुपये पेट्रोलियम लेवी आयद की गई है। रात गए हुकूमत ने अवाम का एक और बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में मजीद 14 रुपये 85 पैसे का इजाफा हो गया है। मुल्क में पहली बार पेट्रोल 249 रुपये की सतह से भी तजावुज कर गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरियों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर फी लीटर 5 रुपये पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा कर दिया गया है, जिस पर शहरियों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पे भी इजाफा किया है, डीजल पे भी इजाफा किया है, लेकिन एक बात नहीं है कि जो पेट्रोलियम लेवी है वो भी आयद कर दिए। पर लीटर पेट्रोल पे 10 रुपये और डीजल पे 5 रुपये आयद किए। आखिर आपको दिखाएंगे यहाँ पे आपको रेट। यहाँ पे जो रेट है, जो सरकारी रेट था 248 रुपये 74 पैसे था, यहाँ आ रहा है 249 रुपये 38 पैसे रेट आ रहा है। इसकी वजूहत जो डीलर से हमने मालूम की है, क्योंकि किराए बढ़ गए हैं और जो टैंकर्स यहाँ पर आते हैं जो पेट्रोल लेकर, तो टैंकर का जो है तकरीबन 40 पैसे से ऊपर कराची के लिए डिपो का जो रेट पड़ रहा है। इसके अलावा मज़ीद डिपो जो मुल्क भर में जाते हैं, जैसे लाहौर जाते हैं, गुजरावाला जाते हैं, जैसे आगे जाते हैं, तो जो फेयर रेट है यानी जो किराया लगता है टैंकर का जो पंप पे पहुंचने का, वो अलग से लगाया जाता है, क्योंकि वो इस रेट में शामिल नहीं है। अब ये जो इम्पैक्ट है सीधा आवाम पे पड़ रहा है। तकरीबन यहाँ पे जो आवाम से बात हुई है वो कहना है कि गुजारा मुश्किल हो गया है। तकरीबन 250 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है, कैसे डलवाएंगे। जो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे 2 लीटर पेट्रोल यूज़ करते हैं 500 रुपये, कहने हैं गुजारा मुश्किल है, अब मोटरसाइकिल भी बेच के साइकिल पर आ जाएंगे। अब हुकूमत से मुतालबा किया है, अपील की है कि इतनी महंगाई जो हो रही है आवाम बढ़ सकती है। हुकूमत अशरफ खान, रात गए हुकूमत ने अवाम पर एक और बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरियों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। उनका क्या कहना है, आइए सुनिए। तो जो ऊपर से बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, हमारा कोई, हम तो मजबूर हैं, डलवाना है, ड्यूटी पे भी जाना है। पेट्रोल के अलावा हर चीज़ महंगी हो रही है। तेल, घी, आटा, चीनी और मजदूरी हमारी बढ़ नहीं रही है। एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ मैं। पहले 150 रुपये में आते थे, अब 250 रुपये में हो गया है, और बोलना बेकार है किसी भी मामले में। तो ज़्यादा हर चीज़ पे इम्पेक्ट आएगा ना, हर चीज़ पे। अब पेट्रोल अगर 10 रुपये 12 रुपये बढ़ता है तो हर चीज़ पे, दाल चीनी पे, सब पे रेट बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ताजरों ने सख्त रद्द अमल दिया है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है कि आज हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चौथी बार इजाफा कर दिया है। हुकूमत अपनी अयाशियां खत्म करे और आवाम को फौरी रिलीफ दे। आज हुकूमत ने चौथी बार पेट्रोलियम की प्राइस में 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। हुकूमत, पहले तो हम ये कहते थे कि आवाम पर पेट्रोल बम गिरा है, आज हम ये कहने पर मजबूर है अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया गया है। हुकूमत किसी भी तरीके से अवाम को जीने नहीं दे रही और ताजिर बिरादरी पहले ही सख्त परेशानी में है। मजीद टैक्सों की भरमार और पेट्रोलियम की प्राइस के बाद कारोबार तकरीबन ख़त्म हो गया है। हुकूमत अपनी अयाशियाँ ख़त्म करे और अवाम को फिलफौर रिलीफ दे, वरना अवाम और ताजिर बिरादरी रोड पर होगी और इस हुकूमत के खिलाफ सरापा आएगी। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई कोरोना टास्क फोर्स का इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो और मशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सराज सोमरो और सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध IG सिंध, एडिशनल IG कराची, सेक्रेटरी सेहत, DG रेंजर्स 5 कोर का नुमाइंदा और दीगर मेंबरान भी की शिरकत भी इसमें हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद
मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई कोरोना टास्क फोर्स का इजलास है और इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो भी शरीक हैं। मशीर कानून मुर्तज़ा वहाब हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सिराज सोमरो, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह भी इस इजलास में शिरकत फरमा हैं। और आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ये कोरोना टास्क फोर्स का इजलास है और इजलास में सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ है। इस इजलास में सैयद नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब, इसके अलावा दीगर जो कोरोना टास्क फोर्स के जो मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की है। इस इजलास में कहा गया है कि कोरोना केसेस का ट्रेंड इस वक्त जो है 24 जून से बढ़ना शुरू हो चुका है। ये कहना है सेक्रेटरी सेहत का, और उनका ये कहना है कि 24 जून को केसेस की तादाद 248 थी और 26 जून को ये बढ़कर जो है इसका रेशा जो है बढ़ चुका है। इसके बाद में आज के इजलास में इस पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया है। इस हवाले से फैसला किया गया है कि कोरोना जो SOPs है उस पर सख्ती से अमल किया जाए और आवाम ने जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है, जिसमें बूस्टर वैक्सीन वो भी लगवाएं। ईद उल अज़हा और मुहर्रम के बड़े इवेंट्स आ रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि इन पर जो है कोरोना केसेस से निपटने के लिए सख्ती करनी होगी ताकि सूरत से निपटा जाए। इसमें खासतौर पर इस बात पर अभी ये जो है गौर किया गया कि अवामी जो एहतियाती तदाबीर है वो अपनाएं और कोरोना की शरह कम हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन इनके पास मौजूद नहीं है। इस वक्त ये इजलास जारी है जिसमें मजीद जो है कोरोना से निपटने के लिए मुशावरती अमल करके हतमी फैसले किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो हमें अपडेट करने के लिए। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो कराची में मौसम अबर आलूद है। आज हल्की बारिश की तवक्को है। कल से 100 मिलीमीटर से ज़ायद बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ हवाओं से नुकसान का अंदेशा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा 3 से 5 जुलाई तक पहले स्पेल से बरसात होगी। 7 या 8 जुलाई से दूसरा स्पेल बारिश बरसाएगा। बारिश से कबल तेज़ गर्द आलूद हवाएं या आंधी चलने का भी इम्कान है। समुंदर में तेज़ हवाओं के सबब तूफ़ानी रहेगी। माहीगीरों को मोहतात रहना होगा। कराची वाले हो जाएं तैयार, बारिश बरसाने वाले बादल वादी मेहरान में दाखिल हो गए। 3 से 5 जुलाई तक कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून हवाएं आज रात से सिंध में दाखिल होना शुरू होंगी, जबकि कराची में ये हवाएं 2 जुलाई की रात से दाखिल होना शुरू होंगी, जिसके बाद कराची में 3 से 5 जुलाई तक बादल खूब बरसेंगे। बारिश से कबल तेज गर्द आलूद हवाएं या आंधी चलने का भी इम्कान है। मानसून का पहला स्पेल सिंध में 2 जुलाई से उसके दाखिल होने का एक्सपेक्टेशन है। 2 जुलाई से थरपारकर, उमरकोट, बदीन उन इलाकों में बारिश का स्पेल शुरू हो जाएगा। तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिश मुतवक्की है। तो ओवरऑल पूरे सिंध के लिए हम कहें तो 2 से लेके 5 जुलाई तक, 5 जुलाई की दोपहर तक एटलीस्ट ये सिलसिला चलेगा। सरदार सरफराज ने बताया कि पहले स्पेल के दौरान कराची में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का इम्कान है। इस दौरान शहर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं, जबकि समंदर में तेज हवाओं के सबब तुग़यानी रहेगी। हमारी एडवाइजरी में यही मेंशन किया गया है कि तेज़ स्पेल के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बड़े शहरों में कराची, हैदराबाद और ठट्ठा, बदीन वगैरह की तरफ बिलखुसूस उमरकोट भी और मीरपुर ख़ास भी खासकर, तो इन और ऊपर दादूर, जामशोरों में भी, तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मेंशन किया गया है कि ये तेज़ स्पेल 2 जुलाई से लेकर 5 तक मुहित है। इसमें अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्की है। शहर में दूसरा स्पेल 7 या 8 जुलाई को बारिश बरसाएगा। बारिश का ये सिलसिला 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। इस दौरान कितनी बारिश होगी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। सिटी 21 पीपल्स बस सर्विस के हवाले से आपको अपडेट करें तो दूसरे रूट पर भी बसें चला दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर 10 बसें दूसरे रूट पर चलाई जा रही हैं। नागन चुरंगी से कुरंगी इंडस अस्पताल तक के लिए दूसरा रूट मुकर्रर किया गया है। एयर कंडीशन बस हैं। फ्री वाईफाई की सहूलत भी मैसर है। माजूर और बीमार अफराद के लिए अलग पोर्शन होगा। बस सर्विस के हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिए।
बिल्कुल कुफर टूटा खुदा खुदा करके कराची में भी ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होने की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची को ये तोहफा दिया गया है। पीपल्स बस सर्विस का आज दूसरा रूट जो है इस पर भी बसें चला दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर इस रूट पर 10 बसें चलाई गई हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको 38 कर दिया जाएगा। मैं इस बस के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ और ये इस वक्त रमादमा है। ये जो मुकाम है ये कोरंगी 5 नंबर का मुकाम है और यहाँ से ये इंडस हॉस्पिटल तक ये बस जाएगी। पैसेंजर्स से पहले आपकी बात कराते हैं, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे देखते हैं इस फैसले को, नई बसेस का कराची में आना आपके ख्याल में ट्रांसपोर्ट के मसले के लिए कितना मुफीद है? हुकूमत ने तो बड़ा अच्छा फैसला कर लिया, लेकिन आवाम के हाथ में है, क्योंकि इस वक्त ये इतनी अच्छी बसें हैं कि इसके अंदर आप देखें कि बिल्कुल एसी मेंटेन है, सफाई है गाड़ी के अंदर। ये जो जगह है, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये डिसेबल पर्सन्स के लिए ये सीट्स बनाई गई हैं और डिसेबल पर्सन्स जो हैं वो यहाँ पर सफ़र कर सकेंगे और उनके उतरने का गेट जो है वो ये है। आप देख सकते हैं। आइए ड्राइवर से भी आपकी बात कराएंगे। बस के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये ख़वातीन का पोर्शन है, यहाँ ख़वातीन जो हैं वो सफ़र कर सकेंगी। इस वक्त ड्राइवर जो हैं वो इसको रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है? एक तो ये कि आप ड्राइव भी कर रहे हैं, दूसरा ये कि बसेस कैसी हैं, कितनी सूटेबल हैं, चलाने में कितनी अच्छी लग रही है? ये बेहतरीन गाड़ी है और फुली कंप्यूटराइज्ड गाड़ी है और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है और बेहतरीन है चलने में और पायदार गाड़ी है। मतलब आपको चलाने में बहुत मजा आ रहा है? जी हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। ये गाड़ी पाकिस्तान में पहली बार लॉन्च हुई है। अच्छा, एक चीज़ और भी कि स्टॉप पर उतरने के लिए क्या पैसेंजर आपको खुद इन्फॉर्म करेगा या ऑलरेडी यहाँ पर बटन है वो प्रेस करेगा और आप गाड़ी रोक देंगे? स्टॉप पे उतरने के लिए हर सीट के साथ एक बटन दिया गया है। उस बटन को दबाएंगे तो यहाँ बेल मेरे पास आएगी तो हम रोक देंगे और प्लस इसके साथ मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी है, वो अपना पैसेंजर मोबाइल भी चार्ज कर सकता है। और इस गाड़ी में एक और सर्विस है कि कोई अगर माजूर या पेशेंट अफराद व्हील चेयर पर है तो इसका सेक्शन खुलेगा और वो रोड पर आ जाएगा, वो व्हील चेयर समेत अंदर आएगा और सीट बेल्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आपने देखा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फंक्शंस हैं और ये सीट्स जो हैं, ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये ख़वातीन की हैं। ये बटन आप देख रहे हैं जहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ है, ये स्टॉप का बटन जो है वो मुख्तलिफ सीट्स के पास साथ हमें मिल रहा है। पैसेंजर्स आप देख सकते हैं, लोग काफ़ी बड़ी तादाद में बाहर खड़े हैं, इस बस को देख भी रहे हैं और किराया भी मुनासिब है इस बस का। बताया जा रहा है कि जो कम से कम किराया है वो 25 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किराया जो है वो 50 रुपये है। ये नागन चौरंगी से लेकर इंडस हॉस्पिटल तक का सफ़र करेगी और ये रूट जो है वो 32.9 किलोमीटर ये तवील ट्रैक है जिसके ऊपर ये बस होगी। नॉर्थ कराची से ये चलेगी। पहला जो इसका रूट है वो नागन चौरंगी है और नागन चौरंगी से ये इंडस हॉस्पिटल तक आएगी और नागन चौरंगी से पहले ये शफीक मोड़ जाएगी। शफीक मोड़ से सोहराब गोट, फिर गुलशन चौरंगी आएगी, फिर नीपा के जो मुसाफिर हैं वो भी यहाँ से यहाँ तक वहाँ से नीपा से यहाँ तक आ सकते हैं। जौहर मोड़ को ये कवर करेगी, सीओडी जाएगी, ड्रिग रोड स्टेशन कॉलोनी से होती हुई ये आएगी शाह फैसल कॉलोनी, सिंगर चौरंगी और फिर इंडस अस्पताल। तकरीबन 32.9 किलोमीटर तवील ये ट्रैक जो है वो कराची वालों के लिए डेफिनेटली मुफीद साबित होगा और वो लोग जो कोरंगी क्रॉसिंग से लांडी तक आना चाहते हैं उनके लिए भी ये सफ़र जो है वो खासा आरामदेह और खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आदिया। ज़ाहिरा मुबैना अगवा केस तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत मुद्दई मुकदमे की जानिब से जिब्रान नासिर एडवोकेट के दलाइल दिए। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। अब नाजरीन को बता रहे हैं, अपडेट है ज़ाहिरा मुबैना अगवा केस के तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत मुद्दई मुकदमा की जानिब से जिब्रान नासिर एडवोकेट के दलाइल दिए गए हैं। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और फैसला आज ही सुनाया जाएगा। आपको बता रहे हैं ज़ाहिरा मुबैना अगवा केस के तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिए। देखिए जी, आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इमिग्रेशन जज शर्की की अदालत में 2011 केस में तफ्तीशी अफसर के तब्दीली केस के मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिस पर जो है जिब्रान नासिर जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं उनके दलाइल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला जो है महफूज कर लिया और फैसला आज ही सुनाया जाएगा। जिब्रान नासिर ने जो अपने अदालत के अंदर दलाइल दिए उसमें कहा है कि एक बच्ची कराची से गई, पंजाब पहुंच गई, जिस गाड़ी में गई उसका मॉडल नंबर, उसका नंबर और ड्राइवर की तफ्तीश नहीं की गई है। लड़की और लड़के के बयान में तजाद है, उसकी तफ्तीश नहीं की गई है। उनका ये भी अपने दलाइल में कहना था कि एक बयान में निकाह 17 और दूसरे में 18 तारीख का हुआ है, जबकि जिब्रान नासिर का ये भी कहना है कि ज़हीर कहता है कि 3 साल से जो है उनकी दोस्ती जो है थी दुआ वगैरह के साथ। ज़हीर कहता है कि दुआ ने कॉल की कि वो कराची से शादी करने जो है वो लाहौर आ रही है,
जुबरान नासिर ने दलाल में ये भी कहा है कि तफ्तीश अफसर को तहकीक करना थी, लेकिन 3 खिलाफ चालान उन्होंने जो है पेश कर दिया मरकजी मुलजिम को बचाने के लिए। ये सब जो है किया जा रहा है। आयु कहते हैं कि मेरी मजबूरी है कि मैं अदालत और महकमे सेहत का जो अहकामात है वो जो है मान रहे हैं, लिहाजा अदालत ने जुबरान नासिर के दलाल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला जो है महफूज कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़। लोड शेडिंग के हवाले से आपको अपडेट करें तो शहर में लोड शेडिंग दौरानिये में कमी नहीं आ सकी। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की बंदिश का सिलसिला जारी है। एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइए। बिल्कुल, देखिए कराची शहर में बिजली की सप्लाई में बिल्कुल भी इस वक्त बेहतरी जो है वो नहीं आ सकी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की जो बंदिश का दौरानिया है वो अब भी जू का तू बरकरार है। रात गई भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। और अगर बात करें मलीर, लांडी, कोरंगी और शाह फैसल के इलाकों की, तो वहाँ रात गए मुख्तलिफ जो इलाके हैं शहरियों की जानिब से यही बताया जा रहा है कि रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान जो है वो तवील बंदिश का सामना रहा और मुश्किलात की वजह से शहरी जो है वो रात को सुकून से जो है वो नींदें भी पूरी नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो बिजली बंदिश का दौरानिया है, जो कि के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से अपनी मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर शेड्यूल शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 3 से 4.5 घंटे का शेड्यूल है जो कि मुख्तलिफ इलाकों में दिया गया है, जो कि मुस्तस्ना करार दिए गए थे। उन इलाकों में भी 6 से 8 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो इस वक्त की जा रही है और गैर एलानिया तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में बंदिश का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा है कि कराची में जो तरसीली निज़ाम है बिजली का, उसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं दिखाई दे रही है और हुकूमत जो है इसमें इंटरवीन भी नहीं कर रही है। इस वक्त के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं और सिर्फ शहरियों का यही मुतालबा है कि कराची में तरसीली निज़ाम जो कि बिजली का है उसमें बेहतरी लाई जाए और मुख्तलिफ या तो कंपनियों को जो है वो कराची में काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि शहरी जो है वो मुकम्मल बिजली की तरसील। शुक्रिया हबीब। शहर में CNG स्टेशन को फिर ताले लग गए। 3 दिन के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। सुई गैस हुकाम ने एक बार फिर CNG स्टेशन को तरसील मुअत्तल कर दी है। कराची समेत सिंध भर के स्टेशन 3 रोज बंद किए जा रहे हैं। सुई गैस हुकाम के लिए मुताबिक जुम्मा सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक 72 घंटों के लिए सप्लाई मुअत्तल रहेगी। तर्जमान सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि इस वक्त गैस प्रेशर में कमी का सामना है। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत स्टेशन को सप्लाई मुअत्तल की गई है। कोशिश है कि तरजीही बुनियादों पर गैस घरेलू सारिफीन को सप्लाई जारी रखी जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में 3 पार्कों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि पार्कों की बहाली से शहरियों को तफरीह की बेहतरीन सहूलियात मैसर आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में 3 पार्कों का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी वस्ती के सदर मसरूर आलम, जनरल सेक्रेटरी दिल मोहम्मद, डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम और शहरियों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जिला वस्ती में 100 पार्कों की बहाली के सिलसिले में 32 पार्कों को अब तक शहरियों के लिए खोला जा चुका है। पार्कों की बहाली से शहरियों को तफरीह की बेहतरीन सहूलियात मैसर आ रही हैं। तमाम अजला में पार्कों की बहाली के साथ साथ नए पार्क तामीर कर रहे हैं। ब्लॉक N नॉर्थ नाज़िमाबाद के पार्क के इफ्तिताह के मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बच्चों को जोड़ो कराटे खेलते हुए देखा। जोड़ो कराटे खिलाड़ियों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अपनी जानिब से मेड देने का भी ऐलान। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम ने बल्दिया वस्ती का 2022-23 के लिए 9 अरब 32 करोड़ का सरप्लस बजट पेश कर दिया। इस मौके पर इनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर जिला वस्ती जाहिद हुसैन और सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर हबीब राजपूत समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। ताहा सलीम ने बजट के खास नकात पढ़कर सुनाए। बजट में आमदनी का तखमीना 9 अरब 32 करोड़ 79,10,867 रुपये लगाया गया है। इसमें हुकूमत सिंध की जानिब से मंजूर करदा और ZT फंड, इसके बकाया जात, प्रॉपर्टी टैक्स का हिस्सा, हुकूमत और KMC की जानिब से दीगर ग्रांट्स और क्लिक प्रोजेक्ट्स की मद में होने वाली आमदनी और बल्दियाती टैक्स की वसूली शामिल है। तरक्याती कामों के लिए 2 अरब 24 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से आपको बताएं तो कराची की मवेशी मंडी में गुलाबी बकरों की धूम मच गई है। राजनपुर नस्ल के बकरे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। यही वजह है कि व्यापारी ये बकरे मुंह मांगी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिए।
इस वक्त हम कराची की मवेशी मंडी में मौजूद हैं और हम आपको जानवर दिखाते हैं जिसकी कीमत है 6 लाख रुपए, मगर ये गाय नहीं है, ये बकरा है जी। 6 लाख रुपए का बकरा, गुलाबी नस्ल का। इस बकरे के साथ भी कुछ चीज है? हाँ जी। क्या है? मतलब 6 लाख का सिर्फ बकरा है? बकरा है ना। कौन सी नस्ल है ये नस्ल है गुलाबी। कहाँ की है? जिला नौशहर फिरोज। अच्छा मुझे बताओ कि ये मंडी के अंदर ना बड़े जानवर कहते हैं 6 लाख 5 लाख हैं, ठीक है, तो बिकते कितने में ये अभी हमने बेचा है ना 6 लाख का, 6 दाने बिक गया 6 लाख का। अच्छा उसका टैक्स नंबर लिया था? इतनी जो रकम खर्च करेगा उस पर तो टैक्स भी लगेगा ना अब तो। सब लगेगा। क्या खिलाते हो इन बकरों को जो इतने वजन? इसको ये सिंधी मक्खन खिलाता हूँ, सिंधी घी खिलाता हूँ। ये जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बकरों को मक्खन खिला रहे हैं। महंगाई के दौर में शायद आदमी के नसीब में नहीं है, लेकिन ये देखिए इसका वजन भी है और इनके पास ये तकरीबन सारे ही जो है गुलाबी नस्ल के बकरे हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत होते हैं और ये राजनपुर पंजाब में मिलते हैं या नौशहर फिरोज में, यहाँ पर जो नस्ल है तो ये गुलाबी बकरे और इनके पास 30 बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। इंतहाई खूबसूरत बकरे हैं और इनकी कीमत जो है वो गाय से भी ज़्यादा है। यकीनन कराची के अंदर बकरे भी कुछ सस्ते नहीं हैं, बकरे भी इंतहाई महंगी हैं और ये गुलाबी नस्ल जो कि बकरों में सबसे आला पाई की नस्ल होती है, जैसा कि हमने दिखाया कि ये इनका कहना है कि 5-5, 6-6 मन इनका वजन है और 6 से 7 लाख रुपए इनकी कीमत। और हैरत इस बात पर है कि 6 लाख के ये बकरे बिक भी बहुत चुके हैं। शुक्रिया महमूद रियाज अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिंध हाई कोर्ट ने बैतुल मुकर्रम मस्जिद के अहाते में कारोबारी सरगर्मियां बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत में मस्जिद के अहाते में जानवर फरोख्त करने और कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। हाई कोर्ट ने DC शर्की, SHO अजीज भट्टी और दीगर से 14 जुलाई को फ्रीक्वेंस से जवाब तलब कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, अदालत का क्या कहना है? देखिए जी, आज जिसे हाईकोर्ट कराची में जो है DHA जबकि गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद में अहाते में जानवरों को फरोख्त करने और कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दरख्वास्त से समाअत हुई है। अदालत ने मस्जिद के अहाते में तमाम कारोबारी सरगर्मियों को फौरी रोकने का हुक्म दिया है और साथ ही साथ अदालत ने DC शर्की, SHO अजीज भट्टी और दीगर से 14 जुलाई को जो है जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त का यह मौक़िफ़ है कि मस्जिद के अहाते से कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त की जा रही है। मस्जिद के अहाते में मवेशी मंडी का माहौल बन चुका है। जानवरों में बीमारी के बायस अहले इलाके को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज।